हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हमने देखा था कि जो हमारे कोलिजन होते हैं, जो हमारे संघटन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रत्यास्थ और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ। इंग्लिश मीडियम में देखें तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा समझना है जो इंग्लिश मीडियम में समझना है, हिंदी मीडियम में समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में जो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे नीट और जेई में जो पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। A 10 kg object collides with a stationary 5 kg object, and after collision they stick together and move forward with velocity 4 meter per second. What is the velocity with which the 10 kg object hits the second one? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक 10 kg ऑब्जेक्ट है, तो हमने मास वन ले लिया 10 kg। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है M2, उसका जो हमें दिया है मास, वो दिया है 5 kg। ये स्टेशनरी है तो हमने U2 बराबर 0 कर दिया, क्योंकि जब स्टेशनरी रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? U2 0 हो जाएगी। एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, और कोलिजन के बाद क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, दोनों के मासेस जुड़ जाएंगे, दोनों स्टिक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, जब भी ये चीज स्टिक होती है तो यहाँ पे कौन सा कोलिजन होता है? इन इलास्टिक कोलिजन होता है, अप्रत्यास्थ संघटन होता है इन इलास्टिक। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में जाती है, टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। और दोनों जो जाते हैं एक सेम वेलोसिटी से जाते हैं, जो है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द 10 kg ऑब्जेक्ट हिट्स द सेकंड वन। अब बोला है कि इसकी वेलोसिटी बताओ कि m1 किससे जा रहा था, मतलब u1 का हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट, इस कंडीशन को मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, जिसका मास है 10 kg। अब ये जा रहा है एक वेलोसिटी से u1 से। अब ये दूसरे मास से, जिसका मास है m2, m2 बराबर कितना है? 5 kg है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो दी गई है हमको, ये स्टेशनरी है स्टूडेंट, ये जो है वो स्टेशनरी। जब ये इससे टकराता है तो दोनों मास क्या होते हैं? स्टक हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद वो एक ही वेलोसिटी से जाते हैं, ये ए और बी। तो इसकी जो वेलोसिटी दी है जुड़ने के बाद, वो दी है हमें 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हमको ये निकालना है, क्वेश्चन में U1 फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमने जब पढ़ा था अप्रत्यास्थ संघटन या इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें देखा था क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि दो कंजर्वेशन हमने पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले होता है m1u1, इसका जो होता है मोमेंटम m1u1 प्लस ये लेफ्ट साइड में क्या है, m2u2। और m2u2 तो जीरो है, तो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और बाद में दोनों स्टक हो जाते हैं, तो m1 प्लस m2, और वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाती है, जो v, ये कंडीशन है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता चलता है। तो m1 का मास कितना दिया? 10। u1 हमको फाइंड आउट करना है, और ये u2 कितना है? 0, तो ये पूरा 0 हो गया। m1 प्लस m2 10 प्लस 5, देन v कितना दिया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 4 60, और 10 इंटू u1। तो u1 बराबर कितना आ जाएगा? 60/10, ये आ गया 6। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? ये आएगा स्टूडेंट्स u1 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, ये आंसर कौन सा हमारा सही जाएगा? सेकंड वाला आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बस ये सिंपल सी चीजें देख के आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 in opposite directions collide elastically, and after collision masses m1 and m2 move with velocity v2 and v1 respectively. The ratio of v2 by v1 is। अब स्टूडेंट, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप ध्यान से देखिए, हम डायग्राम से समझते हैं कि इसमें बोला है कि m a मास है, जो ये जा रहा है वेलोसिटी v1 से। m1 मास है, m1 मास है जो वेलोसिटी v1 से जा रहा है, और एक और है m2 मास, जो जा रहा है v2 वेलोसिटी से, लेकिन किस डायरेक्शन में? दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? इसकी नेगेटिव ले लो वेलोसिटी। अभी टकराने के बाद क्या होगा? जब टकराएंगे आपस में तो एक दूसरे से फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों की वेलोसिटी आपस में बदल जाएगी। m1 की कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? क्वेश्चन में दिया है m1 की वेलोसिटी हो जाएगी v2, और m2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1। ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, ये v2 इधर चले जाएगा और v1 इधर चले जाएगा, तो इनकी वेलोसिटी आपस में बदल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमको अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए,
सबसे पहले हमको मास 1 दिया है, m1 मास एक ऑब्जेक्ट का दिया है, सेकंड का दिया है हमको m2। अभी किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, मूविंग विद वेलोसिटी v1, तो हम u1 मान लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले में u1 करके लिखते हैं, u1 v1 और u2 v2। डायरेक्शन अपोजिट है तो u2 को हमने माइनस v2 लिख दिया। अब टकराने के बाद ये क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो फिर से हम ले लेते हैं v1 बराबर क्या हो जाएगा v2 मूव विद वेलोसिटी v2 एंड v2 मूव विद वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी आपस में बदल गई। तो v2 जो था वो क्या था, अपोजिट में ले रहे थे, तो टकराने के बाद भी अपोजिट में जाएगा, तो इसको हमने फिर से अपोजिट में ले लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लगाएंगे अप्लाई दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको एक फॉर्मूले से देख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कहते हैं m1 u1 कितना हो जाएगा v1 और u2 कितना हो जाएगा माइनस v2। तो माइनस v2 हुआ तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब m1 v1, तो m1 यहाँ पे v1 की जगह क्या लेना है स्टूडेंट्स, v2 लेना है, और m2 v2, तो v2 की जगह क्या लेना है v1, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा m2 v1। अब स्टूडेंट्स हमको रेशियो क्या चाहिए, v2 बाई v1, तो हम क्या करेंगे v1 v1 को एक साथ ले आएंगे और v2 v2 को एक साथ ले आएंगे। तो देखिए m1 v1 m प्लस इधर आएगा तो प्लस m2 v1 बराबर में m1 v2 और ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस m2 v2। अब स्टूडेंट इसमें से v1 को हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m1 प्लस m2 और बराबर में v2 को कॉमन लेंगे तो v2 m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं m1 प्लस m2 यहाँ भी है, m1 प्लस m2 यहाँ भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो v1 ये बाय v2 या v2 बाय v1 बराबर हो जाएगा 1:1। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर कौन सा आएगा, सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे वेलोसिटी कैसे बदल रही है, तो इसकी वैल्यू पुट अप करके आप आंसर को इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट्स रजिस्टर लेके बैठना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आगे के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बेसिस पे इस क्वेश्चन को बना देते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूक्लियॉन जब जाता है, जब टकराता है, तो उसकी जो वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल करा जाता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके सामने हम कुछ एटम को ले आते हैं, तो उस एटम से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कैसे कंट्रोल होती है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m1 collides head on with another ball of mass m2 at rest. The collision is elastic. The fraction of kinetic energy lost by m1. तो m1 के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो मेनली जो है वो m1 के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक जो है हमारे पास एक मास है m1 जो जाता है, कोलाइड करता है एक मास m2 से, जो क्या है एक रेस्ट पे है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इसके बाद इनकी जो वेलोसिटी में जो क्या ट्रांसफर होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो m1 की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे टकराने के बाद क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये एक भारी मास है और ये रुका हुआ है, तो ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, ये कम हो जाएगी या फिर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। तो देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब पार्टिकल जो m1 है कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 मास की हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मास m2 की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी इसकी मास m की, क्योंकि यहाँ पे बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय m1 इज। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ m1 और u1 की जगह क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखना, हमने जब वन डायमेंशनल जब पढ़ा था, वन डायमेंशनल हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, तो उसमें देखा था जब मास 2 जो होता है वो क्या रेस्ट पोजीशन में होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी v1 निकल के आती है वो कितनी आती है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये हमने ऑलरेडी हमें पता है ये। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जो v1 है यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे, हाफ
m1, v1 की वैल्यू कितनी है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये u1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ मास m1। तो स्टूडेंट देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो हमको निकालना है कि कितना लॉस्ट बाय m1, तो क्या फ्रैक्शन लॉस्ट हुआ। तो देखिए ये फ्रैक्शन होता है डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको हमको सॉल्व कर देना है, तो के आई माइनस के एफ अपॉन के आई, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ बोर्ड। तो स्टूडेंट देखिए के आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, के आई है हमारा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, ये है हाफ m1, ये जो u स्क्वायर है u1 स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो u1 स्क्वायर और ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, m1 u1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि ये जो है हमारा, कि इसमें हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसमें भी दोनों में से कॉमन करेंगे और नीचे भी वही है, तो सेम टर्म से कट जाएगा, तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा -1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ क्या बचा, अब देखिए ये बचा हमारे पास 1 माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर यहाँ पे ऊपर भी अलग लगा देंगे और नीचे भी अलग लगा देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम कर देंगे। तो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा निकल के m1 का होल स्क्वायर प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 2m1 m2। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। और तो देखिए स्टूडेंट, जब ये हमने इसको ओपन करा तो ये आ गया, लेकिन ये माइनस का साइन है अभी, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि m1 m2 दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे आया 2m1 m2 प्लस 2m1 m2, तो ये हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो आ गया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने निकाला लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय मास, लॉस्ट बाय मास m1 इज, तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर है हमारा करेक्ट है। अब स्टूडेंट ये जो आंसर आया निकल के, इस आंसर को आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी को स्लो करना पड़ता है, तो इसी फॉर्मूले का यूज होता है। और ये आया कहाँ से, मैंने आपको ये डिराइव करके बता दिया। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए 2 to 3 टाइम्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इसका जो फॉर्मूला था वो डिराइव करके बताया था। अब हम इस क्वेश्चन में जो न्यूट्रॉन जो होता है किसी एटम से जब टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाती है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। A neutron in a nuclear reactor collides head-on elastically with the nucleus of a carbon atom initially at rest. The fraction of kinetic energy transferred from the neutron to the carbon atom is. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि जो मास होता है किसका, न्यूट्रॉन का, वो कितना होता है 1, और जो मास होता है एटॉमिक मास नंबर जो होता है कार्बन एटम का, वो कितना होता है 12 होता है। तो इसमें हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो फ्रैक्शन कितना जो हो, काइनेटिक एनर्जी का जो कितना फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसफर्ड हुआ है किसके द्वारा, न्यूट्रॉन का जो कार्बन एटम में हुआ है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं हम 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 क्या है, ये है m1 और ये है m2।
मास ऑफ द न्यूट्रॉन और मास ऑफ द कार्बन एटम। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो 4 इंटू M1 कितना है 1 और M2 कितना है 12 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूट्रॉन टू द कार्बन एटम इज 12 4 48 अपॉन 1 प्लस 12 13 होल स्क्वायर, 48 अपॉन 169। So this is the fraction of the kinetic energy transferred from the neutron to the carbon atom। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर चैप्टर से, ये कितना फ्रैक्शन जो है ट्रांसफर्ड हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 48 अपॉन 169। और ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया ये मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको बता दिया ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, अक्सर एग्जाम में नीट और जेई में पूछे जाते हैं। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, आज की वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन करवाने हैं, इसमें डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है कि m1, इसका मास m1 है और सेकंड वाले का है मास m2, और इनकी जो वेलोसिटी है वो इसकी है u और इसकी जो वेलोसिटी है u2 ये है हमारी 0, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में जब ये इससे टकराता है, आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब कोलिजन के बाद इनकी जो स्पीड है v1 वो अपोजिट हो गई, तो v1 की माइनस v ले लेते हैं और v2 की प्लस v ले लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है, लेकिन स्पीड क्या इक्वल है तो v हमने ले लिया। द रेशियो ऑफ द मासेस m2 बाय m1, हम इनके रेशियो निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स ये करने के बाद हमको क्या करना है, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें लगा देना है। अब इसको लगाने के बाद स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, तो m2 u2 क्या है 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो अपोजिट हो जाती है, तो m1 v1 इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं प्लस m2 v2, और यहाँ पे v1 v2 क्या है v है, क्योंकि इक्वल वेलोसिटीज है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं m1 u1 बराबर में, यहाँ पे v कॉमन है तो v कॉमन लेके m2 माइनस m1। अभी आगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट जब भी ऐसा कोलिजन होता है जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो वहां पे हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा u1 माइनस u2 बराबर हो जाता है v2 माइनस v1। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो आता है हमारा निकल के। रेस्टिट्यूशन क्या बताते हैं, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये इसका फॉर्मूला है। अब जब भी ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इक्वल वेलोसिटी से, तो E की वैल्यू कितनी आती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की 1 आती है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे। v2 कितना है, v2 हमारा है प्लस v, माइनस v1 कितना है माइनस v, और u1 माइनस u2 तो 0 है और ये कितना है u तो 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2v बराबर, और u का मल्टीप्लिकेशन 1 में हो जाएगा v। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू आई है, अच्छा ये वैल्यू क्यों आई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, स्टूडेंट ये बताता है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं तो उसमें जो E की वैल्यू होती है परफेक्टली इलास्टिक में, वो क्या होती है 1, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हो रहा है परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों जो है ऑब्जेक्ट टकराने के बाद क्या हो रहा है, इनकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। अब उसके बाद स्टूडेंट u की जो 2v वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं u1 की जगह, तो यहाँ पे हम u1 की जगह इसको पुट कर देते, तो m1 u1 कितना है 2v, और ये हो जाएगा वेलोसिटी v m2 माइनस n1। हमको फाइनली निकालना है स्टूडेंट m2 बाय m1 कितना होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये v जो है ये v से v कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2m1 बराबर में m2 माइनस m1। m1 जो है वो उधर चले आएगा तो कितना हो जाएगा 2m1 प्लस m1 बराबर m2, तो ये हो जाएगा 3m1 बराबर m2। अब स्टूडेंट देखिए m2 बाय m1 कितना होगा, तो m2 इस m1 को हम नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3/1। दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ये सही है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, जो ये होता है जो परफेक्टली इलास्टिक जो कोलिजन होता है 1 डायमेंशन में, उसमें ये निकल के आता है।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ई बराबर में दोनों को कर देते हैं तो ई बराबर एक कांस्टेंट आ जाता है जो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की जगह 1 आ जाता है, फिर हम इसकी वैल्यू पुट अप करके u1 बराबर 2v आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं u1 की जगह, तो हमारा कैंसिल आउट होकर m2 by m1 आ जाता है 3:1। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को लिखना है, नोट्स बनाने और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है नीट और जेई की। और आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं मुझे कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है या इस टॉपिक में डाउट है। चलिए, थैंक यू।